से उसका सिग्निफिकेंस कैसे रहता है। एनसीईआरटी में जब ये टेम्पल्स बने, बहुत सारे टेम्पल्स बने, तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई गई है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई गई है। वो स्टोरी बताई गई है कि टेम्पल्स को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता था, ये टेम्पल्स को क्यों डिस्ट्रॉय किया। अब देखो, टेम्पल्स बिकेम द मेन एपिसेंटर, टेम्पल्स बिकेम द मेन एपिसेंटर, और टेम्पल्स के अंदर बहुत सारे कल्चरल डेवलपमेंट हुए, टेम्पल्स के अंदर बहुत पैसा आया, टेम्पल्स के अंदर बहुत सारे लोग रहते थे, तो सबको टेम्पल से पैसा मिलता था, सबको लगता था कि भाई अपन पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, एंड इसी के कारण टेम्पल्स को अटैक किया जाता था। सबसे पहले अटैक की बात एनसीईआरटी के अंदर लिया गया है, जहां पे एक पंड्यन डायनेस्टी का किंग था, लोकल डायनेस्टी थी पंड्या डायनेस्टी, जो चोलास के साथ कंटेम्पररी एग्जिस्ट किया करती थी। कहां पे? तो इन दिस रीजन। और पंड्या डायनेस्टी के राजा ने श्रीलंका के ऊपर एक दिन अटैक कर दिया। यू कैन सी ओवर हियर, मैं आपको मैप करके बता रहा हूं। श्रीलंका के ऊपर अटैक कर दिया, और कहते हैं कि पंड्या डायनेस्टी का राजा था जिसका नाम था श्रीवल्लभ, नाम याद रखेगा। उसने श्रीलंका के राजा के ऊपर अटैक किया, और उसके बाद श्रीलंका के अंदर जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स हुआ करते थे, उसको तहस नहस कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और कहा जाता है कि एंशिएंट अर्ली मिडिवल इंडिया के दौरान श्रीलंका के अंदर जो लोकल एक क्रोनिकलर था, क्रोनिकलर मतलब जो इतिहास लिखता है, सेंट था, मॉन्क था, बुद्धिस्ट मॉन्क था, सिंहालिस, उसने कहा कि ये श्रीलंका के राजाओं के ऊपर जब अटैक किया गया बाय द पंड्या डायनेस्टी, तो सबसे पहले इन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के ऊपर अटैक किया। अटैक करने के बाद जो बुद्ध का एक स्टैच्यू हुआ करता था, विच वॉज मेन ऑफ द गोल्ड, उन सबको लूट के ये पंड्या डायनेस्टी के लोग चले गए। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद क्या हुआ? श्रीलंका के राजाओं का दिमाग छटक गया, बोले आत्ता माजी सटक ली, ये क्या चल रहा है। और श्रीलंका की डायनेस्टी का एक राजा आया, सेना 2। सेना 1 ने मार खाई थी किससे? पंड्या डायनेस्टी के राजा के हाथ से, याद रखेगा। सेना 2 करके राजा आया, उसने कहा कि पप्पा का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा सेना 2। सेना 2 ने डिसाइड किया कि आई बी अटैकिंग ऑन द पंड्यास, याद रखेगा, एनसीईआरटी की स्टोरी बता रहा हूं। सेना 2 ने अटैक किया किसके ऊपर? पंड्यास के ऊपर। पंड्यास का कैपिटल कौन सा हुआ करता था? मदुरई। मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर संगम एज के अंदर पढ़ा दिया था। और उसके बाद जब मदुरई के ऊपर अटैक किया गया, तो पंड्या डायनेस्टी मेड श्योर, ये सेना डायनेस्टी मेड श्योर कि वो जो बुद्ध का स्टैच्यू था ना, बुद्ध का स्टैच्यू, उसको कैसे भी करके ढूंढ के लेके आओ। तो यू कैन इमेजिन कि टेम्पल्स वर द न्यूक्ली, वहां पैसा था, वहां पे बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस था, इसके लिए कंटिन्यूसली टेम्पल्स को ही अटैक किया जाता था। उसी के ही कंटिन्यूएशन में जब राजा करके जो किंग था ना चोला डायनेस्टी का, उसके बाद राजेंद्र करके राजा आया। कौन आया? राजेंद्र। राजा के बाद दूसरा राजा आया। राजेंद्र के बारे में कहा जाता है कि उसका जो कैपिटल था तांजोर, उसके आजू बाजू में उसने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, इंक्लूडिंग वो जहां जहां अटैक करता था वहां से सब कुछ लूट फाट करके लेके आता था। तो टेम्पल्स जितने बनेंगे उतनी ही लूट फाट होगी, एंड टेम्पल्स को बनाने का जो एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप देखोगे वहां से बहुत पैसा था, कंटिन्यूसली लूटिंग होता है। जैसे राजेंद्र who belong to the चोला डायनेस्टी, जो डाउन साउथ के अंदर हुआ करती थी, उसने बहुत सारे एरियाज के ऊपर अटैक किया, इंक्लूडिंग जैसे राजेंद्र यहां पे रूल किया करता था। तो एनसीईआरटी ने हमको बताया कि राजेंद्र ने सबसे पहले कहां पे अटैक किया? उसने चालुक्यस के ऊपर अटैक किया, और चालुक्यस के ऊपर से अगर आप देखोगे तो अटैक करने के बाद उसने एक सन पेडेस्टल लेने की कोशिश की, तो वहां पे सूर्य भगवान को पूजा जाता था, याद रखेगा, इंक्लूडिंग दुर्गा के और गणेश जी के स्टैच्यूज भी लेके आया, उठा के लेके आया कि भाई नहीं यार, ये तो मेरा है, हाँ, ये टेम्पल से उठा के लेके आया हो। टेम्पल्स को कंटिन्यूसली अटैक किया गया, क्योंकि टेम्पल्स को वो है ना कि एज ए सोर्स ऑफ वेल्थ हुआ करता था। इंक्लूडिंग ईस्टर्न चालुक्यस जो यहाँ पे रूल किया करते थे, कहां पे? वेंगी के अंदर, यहाँ पे ये वाले रीजन में, आज के आंध्र प्रदेश में, वहां पे अटैक किया, और वहां से क्या लेके आया? नंदी। अब नंदी अगर आपको पता होगा, गंगाईकोंडा चोलापुरम और राजा राजेश्वर टेम्पल दोनों के अंदर मिलता है। इंक्लूडिंग इसने कलिंग के ऊपर अटैक किया। किसने? कलिंग के ऊपर। कैन यू सी कलिंग इज मॉडर्न डे ओडिशा। वहां पे अटैक करता है, और वहां से क्या लेके आया? भैरव और भैरवी, मतलब क्या है? शिव जी को लेके आता है, पार्वती को लेके आता है। गेटिंग माय पॉइंट? इंक्लूडिंग इसी बंदे ने कहां पे अटैक किया कि अटैक द स्टेट ऑफ बंगाल। यहां पे क्या आया? बंगाल आया कि नहीं है बेटा? और बंगाल के ऊपर जो पाल डायनेस्टी रहा करती थी, मैंने आपको पाला डायनेस्टी के बारे में बताया था, वहां से काली का स्टैच्यू भी लेके आया। ये सब चीजें दर्शाती है कि मंदिर और जो टेम्पल से जितने ग्रांड बनेंगे उतने ही अटैक होंगे। और इसी के ही कंटिन्यूएशन में सुल्तान मोहम्मद गजनी इंडिया के ऊपर आता है, और कहते हैं कि मोहम्मद गजनी ने, अगर आपको जानकारी होगी तो, अटैक किया था ऑन द गुजरात, और गुजरात के ऊपर सोमनाथ करके जो रीजन है, जो सोमनाथ का शिव जी का टेम्पल है,
उसको अटैक करके चला जाता है। गजनी का इन्वेजन और गजनी का गुजरात के टेम्पल्स के ऊपर आक्रमण शुरुआत करता है दी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया। और टेम्पल्स को तोड़ने के बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दूसरे प्रकार के आर्किटेक्चर शुरू